हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिना मावे की गुजिया बनाना बताएंगे और चाशनी से लिपटी हुई ये गुजिया बहुत ही टेस्टी लगती है। और आज आपको हम ऐसा तरीका बताएंगे कि आपकी गुजिया कभी भी नहीं फटेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए अब गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक थाली में 2 बाउल मैदा ले लेते हैं। अब हम मैदा में ऑयल डालते हैं। ऑयल कोई भी हो, आप रिफाइंड ऑयल या घी डाल सकते हैं। और ऑयल को मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मोयन देने के बाद हमें देखना है मोयन बराबर है या नहीं। इसे जानने के लिए हम मैदे में ऑयल जब मिक्स कर लेंगे तो लास्ट में कुछ इस तरह से हाथों में लेकर मुट्ठी बनाते हुए देखेंगे तो इस तरह से बिना पानी के ही ये घी का पूरा लड्डू बन जाता है। अब पानी से हम मैदे को गूंथ लेते हैं। मैदा पूरी के आटे की तरह टाइट होना चाहिए। मैदा को गूंथने के बाद 10 मिनट के लिए हम मैदा को ढक कर रख देते हैं ताकि मैदा अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले गैस पर हम एक कढ़ाई रख लेते हैं और अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी डाल देते हैं। जैसे ही घी मेल्ट होने लगेगा उसके बाद हम 2 कलछी दूध डाल देते हैं। ये हमारा दूध 1 बाउल है और कड़छी से 2 कलछी है। घी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम 1 बाउल मिल्क पाउडर डाल देते हैं दूध में। मिल्क पाउडर डालने के बाद दूध और मिल्क पाउडर को अच्छे से इस तरह से फेंटते हुए मिक्स करते हैं। मिल्क पाउडर को तब तक हम मिक्स करके भूनेंगे जब तक कि कढ़ाई अच्छे से छोड़ ना दे। तो देखिए कढ़ाई इस तरह से छोड़ना स्टार्ट हो गया है। मिल्क पाउडर रेडी हो गया है। इसे हम ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो चलिए जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रख लिए हैं। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी डाल दिए हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाए हम अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। हम ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी और किशमिश, इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। आपको जितना ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। और अब हम एक बर्तन ले लिए हैं। बर्तन में 1 बाउल चीनी डाल देते हैं और अब आधा ग्लास पानी डाल देते हैं। और इस चाशनी को हम गैस पर रख देते हैं। एक तार की चाशनी बना लेते हैं। तो चलिए मिल्क पाउडर अच्छे से ठंडा हो गया है। हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। और अब मैश करने के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। और अब हाफ बाउल के करीब पीसी हुई चीनी भी डाल देते हैं या फिर स्वाद के अनुसार। और हाफ बाउल नारियल का बुरादा। ये दोनों सामग्री हमने लगभग एक बराबर डाला है। अब मावा में हम दोनों सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारी गुजिया फटे ना, इसके लिए हमें 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा लेकर हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है। और भूनने के बाद हम मावा में डाल देते हैं और डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लीजिए हमारी फिलिंग पूरी तरह से तैयार है। और अब हम 3 से 4 इलायची इस तरह से खोलकर इसे बारीक इस तरह से पीस लेते हैं। और पीसने के बाद हम मावा में इसे मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी पूरी तरह से फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम बनती हुई चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। लीजिए चाशनी पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब इसमें हम कुछ केसर के धागे डाल देते हैं। इससे फ्लेवर और कलर दोनों ही अच्छे आते हैं। मैदा सेट हो गया है। तो अब हम मैदे की छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। लोई बनाने के बाद हम एक लोई लेते हैं और उस पर मैदा लगाकर अच्छे से पूरी की तरह बेल लेते हैं। हमने पूरी बराबर मोटा और बड़ा एक पूरी तैयार कर लिया है। हमारे पास इस तरह से गुजिया का एक मोल्ड्स है। हम इसी मोल्ड्स की सहायता से गुजिया बनाएंगे। तो अब अपनी इस पूरी को, मैदे की पूरी को हम इस गुजिया के मोल्ड्स पर रख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी पूरी गुजिया के मोल्ड्स से थोड़ा बाहर ही है और इसी तरह से होनी चाहिए। और अब 1 टेबलस्पून फिलिंग को हम बीच में रख लेते हैं। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा या कम रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भर देने से गुजिया फट जाएगी। और अब एक चारों तरफ से हम मैदे का घोल इस तरह से लगा देते हैं। हमने नॉर्मली 1 टेबलस्पून मैदा और पानी को घोला है और इस तरह से दबाकर इस चारों तरफ से किनारे से जो मैदा निकला है हम दबाकर निकाल लिए हैं। तो देखिए ये गुजिया कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरह से गुजिया बनाएंगे तो गारंटी है आपकी एक भी गुजिया नहीं फटेगी और तेल भी नहीं खराब होगा। हमने गैस पे ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए
वैसे अगर आप गुजिया घी में बनाते हैं तो आपकी गुजिया बहुत ही खस्तेदार बनकर तैयार होती है। तो चलिए हम सभी गुजिया को इस तरह से बारी बारी करके 3 से 4 गुजिया कढ़ाई में डाल देते हैं। गुजिया को 5 मिनट तक हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फिर जैसे ही 5 मिनट हो जाता है उसके बाद हम फ्लेम हाई कर लेते हैं और अब हम गुजिया को एक बार पलट लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा सुनहरा पसंद है तो आप थोड़ा और हल्का सुनहरा कर सकते हैं, लेकिन हमारी सारी गुजिया हल्के गोल्डन कलर का हो गया है। तो अब हम इस गुजिया को निकाल लेते हैं और हमने अभी और भी गुजिया जो बना के रखे हैं उसे भी फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही ये गरम गरम गुजिया निकल जाए इसे हम चाशनी में डिप करते हैं। अब हम चाशनी में कुछ इस तरह से गुजिया को डालेंगे और चारों तरफ से चाशनी से डिप कर देंगे। अगर आपका बर्तन बड़ा है तो आप एक साथ कई गुजिया डाल सकते हैं, लेकिन हमने 2 से 3 गुजिया डालकर डिप किया है। तो लीजिए हमारी चाशनी वाली गुजिया बनकर तैयार है। आप भी इन्हें घर पर बनाकर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इस फेस्टिवल पे हमारे इस तरीके की गुजिया को बनाकर ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए।